इजराइल को लड़ना था हमास से, तो एक हफ्ता बाद युद्ध की तैयारी किया, अकेले 6 देशों को हरा दिया इजराइल। तो अरब वालों ने कहा यह कैसे होगा, खबीस कहीं का, हम जंग करेंगे, फतह करेंगे, हमारे पास ऊपर वाले के साथ है, ये है वो, धाए तो चढ़ गया एक दिन के अंदर इजराइल सबको मार के भगा देगा, भाग यहाँ से। अब कोई 59% नहीं, भाग यहाँ से, भागो यहाँ से। अब 1948 में यहाँ अमेरिका ब्रिटेन मिलके कहा कि ना एक काम कीजिए, यहाँ पे ना ये फिलिस्तीन में यहाँ यहूदी लोग भी रहेंगे, ये एरिया ना एक काम कीजिए, ये एरिया यहूदियों को दे दिया जाता है आधा, और आधा में फिलिस्तीन रहेगा। तो अरब वालों ने कहा यह कैसे होगा, खबीस कहीं का, हम जंग करेंगे, फतह करेंगे, हमारे पास ऊपर वाले के साथ है, ये है वो, धाए तो चढ़ गया एक दिन के अंदर, एक दिन में लड़ाई लड़ने चला है। सोचिए, दिखाता है कि कितने बेवकूफ हैं सभी सब। इजराइल को लड़ना था हमास से, तो एक हफ्ता बाद युद्ध की तैयारी किया, उस एरिया से सारे लोगों को खाली कराया, प्लानिंग किया, पहले कहां हमला किधर से होगा, सप्लाई कैसे रोकी जाएगी, कहां से घेरना ना। सुबह मतलब सुबह अनाउंस हुआ, शाम को युद्ध कर दिया सब अरब वाला, शाम को यहाँ पे। अब ये लड़ रहा है लोग यहाँ पे, हम मारेंगे, ये इजराइल लड़ रहा था क्योंकि हिटलर तो मार डाला उनको। तो इजराइल को पता था कि अगर यहां नहीं जिंदा बचे ना तो कहीं जिंदा नहीं बचेंगे, और वो सब भी लड़ा था। अकेले 6 देशों को हरा दिया इजराइल, 6 देशों को हरा दिया अरब वालों को, सब मिलके मारा था। सीरिया, लेबनान, अरब, जॉर्डन, मिस्र, सब, इराक तक मारा था। सोचिए, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, मिस्र, सब मिल के मारा, सबको मार दिया एकदम कटप्पा की तरह, बाहुबली, बर्बाद कर दिया। यहाँ इतना मार मारा ना इन लोग को। अब मिस्र वालों को क्या हाल किया बताइए किया, मिस्र को मार के ना कहा कि पूरा मेरा होगा यहाँ पर, यहाँ से भाग, यहाँ से चोट्टा, और यहाँ से जाती है स्वेज नहर, यहाँ से क्या जाती है स्वेज नहर, कौन नहर, स्वेज नहर। अब स्वेज नहर मिस्र की कमाई का सबसे बड़ा रास्ता है, स्वेज नहर ही मिस्र की कमाई का सबसे बड़ा रास्ता है, क्योंकि कोई भी जहाजें जाती है स्वेज नहर से। अब स्वेज नहर से जो जहाजें जाती हैं उस पर लगभग 20,000 कंटेनर होता है एक जहाज पे। एक जहाज पे कितना कंटेनर, 20,000 कंटेनर, और एक कंटेनर से 5,000 रुपया लेता है। तो देखिए 5 दूनी 10, और जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो लगा दीजिए, 7 जीरो माने करोड़ हो गया। यहाँ पे एक जहाज से लिया, कितने जहाज से, कितना, 10 करोड़, एक जहाज से 10 करोड़। दिन भर में अगर सपोज कीजिए 200 जहाज गई तो 200 गुणे 10, 2000 करोड़। एक दिन की कमाई 365 से गुणा कर लीजिए, साल भर की कमाई। तो कहा इजराइल की तरह हम कब्जा लेंगे सिनाई, और फिर ऐश्वर्य नहरों कब्जा लेंगे। तो मिस्र कहा बाहर में जा सर निकुल भाई, हमार छोड़ दो, हम जिंदा खाए रहे, हम कबू अरब वालन के चक्कर में ना पड़ेंगे, कान पकड़ रहे, बोलू उठक बैठक कर ले, कहा कर उठक बैठक कराया इनको, और सिनाई प्रायद्वीप छोड़ दिया। यहाँ पे आज तक इसमें इतना डर है, एक गाजा के आदमी को नहीं ले सकता है, एक फिलिस्तीनियों को अंदर नहीं ले सकता। यहां से जब इजराइल मारना चालू किया ना यहां से, तो ये सब कहां भागे लोग, एक एक रास्ते भागने का, कहां पे, मिस्र। कहां भागने का रास्ता है, मिस्र। अब सोचिए यहां पर जब इजराइल मार रहा है तो मिस्र भाग रहा है ना, तो मिस्र यहां अपनी सेना लगा दिया, टैंक, कि आ गई लो तो मार दे, तो इनने डर से, समझा गया। एक हम लोग हैं भारत, सेकुलर देश होने के बावजूद सीएए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत अगर चाह देता तो केवल हिंदू को ही लाता, लेकिन सिख को भी लाया, बौद्ध को भी लाया, जैन को भी लाया। और इस शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि हम हिंदू जैन को लाएंगे, बस यही शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो इन देशों में धार्मिक रूप से सताए जाते हैं। तो पाकिस्तान में धार्मिक रूप से मुसलमान को छोड़ के बाकी को सताया जाता होगा, अफगानिस्तान में मुस्लिम छोड़ के बाकी को सताया जाता होगा, बांग्लादेश में दूसरे, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है भाई, इस्लामिक कंट्री में मुसलमानों को दिक्कत हो गया तो दिक्कत की बात है ना। तो पानी में मछली को पानी में दिक्कत होने लगेगा, और पाकिस्तान में क्यों दिक्कत होगा, वो तो फरिश्तों की जगह है। अरे सीधे वहां से फरिश्ते लेके आते होंगे सब उन लोग के लिए खाना पीना, हम लोग ना नॉर्मल आदमी है लोग। पाकिस्तान वाले लोग तो भाई सुभान अल्लाह,
हम लोग को खुद मेहनत करो, खुद कमाओ खाओ। आज लोग कभी फरिश्ता सबको देखे नहीं, वहां तो इसे लाहौर और में घूमते मिलेगा सब। सब अपने आप को कम है हम किसी चीज में। सबसे ज्यादा पिटाएगा सब ऊपर वाले के हाथ से, नहीं तो पाकिस्तान वाला। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, सऊदी में भी मुस्लिम है, जॉर्डन में भी है, मिस्र में भी है, 57 कंट्री में मिलेंगे। लेकिन अगर मुसलमानों को रुस्वा अगर किसी ने किया है, किसी ने उसका सर झुकवाया, तो पाकिस्तान वालों ने। क्या किसी ने कहा कि सऊदी में तो ये होता है? अरे उसका कानून इतना खतरनाक है, तो हम लोग भी कहते कि वही कानून यहां रहे, चोरी को मार हाथ काट कूट के रद्द कर दो। दुबई इतना एडवांस हो गया, लेकिन जब बदनामी होती है तो किसके वजह से? पाकिस्तान की वजह से। ये नहीं रहता तो कितना अच्छा होता। आप जो मुस्लिम लोग खुद से सोच के देखें कि आधा बदनामी तो ऐसे खत्म हो जाए, बिना मत आतंकवादी का टैग लगा दिया, सब ठप्पा मार दिया सब। इस सब का उपाय हम बताए थे आपको, जेसीबी खरीदाएगा। देखो दो तरह से जेसीबी लगेगी यहां पे। यहां लाइन से एक तो जेसीबी लगेगी पियर कलर का, और आगे एगो जेसीबी हम लेके चलेंगे करिया। नहीं सर, भूगोल का हमको आइडिया है ना, किधर किधर से रास्ता ले, कुल बकोट के ढा देंगे लोग जो नहीं समझे। यहां पे आगे बढ़े। 5 जेसीबी हम देंगे सर। हमारी गजब, यहाँ पे आप लोग भी एकदम भाड़ा पे आता है जेसीबी, और हमको चलाने आता है जेसीबी, बढ़िया से चला देंगे हम। जब हम लोग मैट्रिक पास किए थे तो घर वालों ने कहा था कि बबुआ पढ़ना है तो देख लो, अपने कमा के देख लो। नहीं तो हम अपने सराउंडिंग में देखते थे कि क्या क्या काम सीखा जाता है, तो देखे थे कि जो एक वो काम सीखा रहता था ना, वो बेरोजगार हो जाता था, कभी कभी बैठ जाता था। और डेली कमाने वाला आदमी 1 महीना बैठ गया तो खा नहीं पाता था। तो हम सोचे कि पहले जेसीबी सीख लेते हैं और फिर वेल्डिंग सीख लेते हैं। तो एगो जेसीबी सीख लिया, वेल्डिंग सीख लिया। दूगो भाई जेसीबी में बैठेंगे, वेल्डिंग में हो जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद से फिर देखे कि कुछ पैसा आ जाता, उस्ताद सब दे देता था सब कुछ। आदमी इंटर किया, उसमें ग्रेजुएशन हो गया। धीरे धीरे आदमी की किस्मत, जिंदगी अजीब है। चाहेंगे कुछ हो जाएगा, कुछ क्या बनना चाहेंगे क्या हो जाएंगे, अजीब टाइप का है यहाँ पे सिस्टम है अभी। लेकिन वेल्डिंग हम मार दे तो हिले, भूकंप में ना हिले। ये तो हम ही किए हैं नहीं, बीच वाला ही गटरवा दिखने में भले टेढ़ा है वो। अरे वो क्लसवे ऐसे टेढ़ा है तो उसको सीधा कैसे ले जाते? वो पिलरवा से मैच करना था, लास्ट वाले पिलर से मैच करना था। इसके सीध में कोई पिलर ही नहीं था, तो हम जबरदस्ती कैसे सीधा कर देते? लेकिन हिल डुल नहीं सकता वो। हाँ, ट्रक का गाटर है वो। ये ट्रक जो होता है ना, ट्रक की जो पूरी बॉडी होती है, इसके पीछे ना एक चेसी लगा होता है लोहे का, इसे यही इसी पे पूरा लोड होता है। यहाँ पे यही तो है ही, कबाड़ में से खोल के लाए हैं। बहुत मजबूत होता है वो, गिर ना जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़े। किसी को दिक्कत तो इधर जेसीबी उसी भी चलेगी। अब आगे देखते हैं। तो ये देखिए, आधा किसको दिया गया था? 49% किसको दिया गया था? इजराइल को। अब 50% किसको दिया गया था? फिलिस्तीन को। और जेरूसलम का 1% किसको दिया गया था? यूएनओ को। 1% यूएनओ को, और 50% फिलिस्तीन। अंग्रेजों ने कहा था कि देखो ये कहां रहेगा सभी बताओ। तो ये लोग कहा कि कहां रहेगा सब? अपने यहां बसा लो, अपने यहां बसा लो, जर्मनी में बसा लो। मारेंगे हम इसको, इजराइल को। हम मारा सब, उसको धज्जी उड़ा दी। इजराइल सबको मार के भगा देगा, भाग यहां से। अब कोई 59% नहीं, भाग यहां से, भागो यहां से। अभी फिलहाल 9% पे है सब। अभी फिलहाल कितना पे है? और दिया कितना जा रहा था? 50%। 49 तो किसको दिया गया था? इजराइल को। 49 किसको था? इजराइल। अब फिलिस्तीन को कितना था? 50 नहीं माने। अभी 50 से कितना बचे हैं? 9 बचे हैं। और उसके बाद इनको भी लेके चल गया। अगर इसको लेके चल जाएगा तो 7% बचेंगे। लेके चल गया इनको, लेकिन इसको पूरा खत्म ही नहीं करेगा वो। इन लोगों को देखिए, इजराइल की नीति क्या है। अब बचा कहां? फिलिस्तीन कहां बचा? तो गायब। फिलिस्तीन का देश की मान्यता चाहिए तो इसको मान्यता ही नहीं दिया, देश की मान्यता ही नहीं दिया। फिलिस्तीन को 2 भाग में बांट दिया। इधर वाले को कहते हैं गाजा पट्टी,
क्या कहेंगे? गाजा। अभी मारधार कहां चल रहा है? गाजा पर। ऐसे कहेंगे वेस्ट बैंक। क्या कहेगा? वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक। आई दोनों को मिला देंगे तो फिलिस्तीन, दोनों को मिलाएंगे तो इजराइल इन लोग को इतना मार मारता है, इतना मार मारता है, मतलब कोई प्रेग्नेंट औरत है कोई मतलब नहीं है, 6 महीना का बच्चा है कोई मतलब नहीं, 2 साल का है कोई। देखो हम पर्सनली बता ना, हमको बस दुख किस बात पे होता है ना, छोटका बच्चा मरता है सब, चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का हो, हमको ना छोटे बच्चों पे बड़ी दया आती है। और महिलाओं, युद्ध में महिलाओं को का जिन काहे मार देता है, इसी सबको का युद्ध से मतलब रहता है। अब बाकी आदमी है, यूक्रेन लड़ाई में हम कुछ बोल रहे हैं, उसमें बड़का बड़का मरा रहा है सब, तो बड़का बड़का मराता है ऐसा ना नहीं दुख होता है। दुख कब होता है जानते हैं ना? 1 साल 2 साल का छोटा बच्चा मरा जाता है ऐसा नहीं है। तो इजराइल इतना बुरा मारता है ना, इन लोग को कहता है कि तुम खांस दिया ना, खांस दिया, घर में घुस के मारेंगे। इतना मार रहा है अभी गाजा पे, इतनी खांस के दिखा दे लोग। अब मिस्र इतनी एक तो फिलिस्तीन वालों को लेके दिखा दे, मार के उस दिन बर्बाद कर देगा इन लोग को। ये लोग बस खाना पहुंचा सकते हैं और कुछ नहीं, खाना भी रोक लगा दिया। तो जॉर्डन का राजा खुद हवाई जहाज से उड़ान भरा और यहां पे एयर ड्रॉप किया। और परमिशन किससे लिया था? इजराइल से। इजराइल कहा कि जितना बोलेंगे उतने देर में खाना गिराना, नहीं तो मार के तुम्हारा जहाज गिरा देंगे हमने। आप कहा ठीक है मत मारिएगा। वो फोन कर रहा था, हम पहुंच गए, हमरे जहाजिया आई, हमरे मत मारिएगा, वो हमरे जहाजिया यहाँ पे। और तब खाना गिरा के चल गया, खाने में दबा के 5 को मर गया सब। बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाना गिरा। आपको कौन जी लगा बिस्कुट फेंके के पार्ले जी?